नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा HPRC द्वारा कंडक्टेड HP CBSE PGT पटवारी पंचायत सेक्रेटरी एग्ज़ाम 2026 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम आधुनिक भारत का इतिहास के टॉपिक नरमपंथी उदारवादी चरण, गर्मपंथी चरण, गांधी युग, आधुनिक भारत विविध, राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियां, विश्व इतिहास के प्रमुख तथ्य के विषय में चर्चा करेंगे। ये टॉपिक्स आपकी आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो में अंत तक बने रहे। प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से देखना है। पहला टॉपिक है नरमपंथी उदारवादी चरण और आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण। ठीक है, इसका समय क्या है? 1885 से 1905। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? इसका उत्तर है बम्बई में। कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? किसका कार्यकाल था? लॉर्ड डफरिन के। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? इसका उत्तर है लॉर्ड कर्जन के। भारतीय सिविल सेवा ICS के में चुने गए पहले भारतीय का नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? AO ह्यूम को। ठीक है, क्या कहा जाता है इन्हें? हर्मिट ऑफ शिमला। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक भी थे ये। अगला प्रश्न है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया, क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने पर विवश हुए थे। अगला प्रश्न, अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट्स थे बदरुद्दीन तैयबजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? वह थे दादा भाई नौरोजी। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी किस वर्ष? 1885 में। किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैब्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? अरविंद घोष ने। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी कब? 1884 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? इसका उत्तर है लंदन में। भारतीय नेताओं में से किसे ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी राजा रामबद आंदोलन। किसने कहा था, हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदे का ज्ञान है? किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने। किसने कहा था, भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? एल्गिन ने कहा था ये।
अगला टॉपिक है गर्मपत्ती चरण। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है गर्मपंथी चरण या उग्रवादी चरण। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। गरम पार्टी के एक प्रमुख नेता थे हरदयाल। किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। मार्लिमेंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष से प्रस्तुत किया गया था? 1909 ईस्वी से। कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरविंदो घोष। वर्ष 1909 में मैडम भीखाजी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? पैट्रियट। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट की प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? केसरी। शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का। कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ था? भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। अनुशीलन समिति संबद्ध है वीडी सावरकर से। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? किसने की थी? लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग ने जो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1911 में की थी और 1912 में उसका स्थानांतरण दिल्ली हो गया था। अगला प्रश्न है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद द्वारा। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक को। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रासबिहारी घोष ने। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? किसने कहा था ये? लाला लाजपत राय ने। निष्क्रिय विरोध, पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष ने। बंगाल 1905 में विभाजन हुआ। ठीक है, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ 1911 ईस्वी में। युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गद्दर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन हुआ 15 अगस्त 1905 को। किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद आया। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, कितने वर्ष की? 6 वर्ष की जेल। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 ईस्वी में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी होम रूल आंदोलन में। अगला प्रश्न है, गद्दर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 ईस्वी में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खां ने। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना।
किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। अनुशीलन समिति में। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? स्वदेशी आंदोलन का। अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थी? एनी बेसेंट। किसे भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। 1915-16 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी। नेतृत्व में किसके? तिलक एवं एनी बेसेंट के। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया था? विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध संगठन की स्थापना की थी? वीडी सावरकर ने। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजिनी नायडू ने। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अरविंद घोष। कामागाटा मारू था कौन था? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज। वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? चंद्रशेखर आजाद। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर रजा ने। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसे प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? जिसके प्रेसिडेंट थे वो राजा महेंद्र प्रताप। अफगानिस्तान में। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? नरम दल वालों के। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? अरविंदो घोष का। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? बंगाल विभाजन लागू होने के बाद। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911 में। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? CR दास ने। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? एनी बेसेंट ने। किसने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? अंबिका चरण AC मजूमदार ने। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? स्वदेशी आंदोलन। प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा है? वैलेंटाइन शिरोल ने। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। राष्ट्रवादियों या आतंकवादियों के लिए स्वराज का क्या अर्थ था? विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन का क्या कारण था? ढाका को मुस्लिम आबादी वाले प्रांत की राजधानी बनाना। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के साथ किन मुसलमानों ने बाल गंगाधर की अर्थी उठाई? शौकत अली तथा सैफुद्दीन किचलू ने।
हम कांग्रेस में फूट डालने नहीं आए हैं। 23 दिसंबर 1907 को यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। युवा वर्ग ने याचना, प्रार्थना तथा प्रतिवाद आदि उपायों को क्या बताया? राजनीतिक भिक्षावृत्ति। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय स्वदेशी आंदोलन की किस तिथि को लिया गया था? 17 अगस्त 1905 को। सरकार ने छात्रों को डराने के लिए क्या लागू किया था? कार्लाइल सर्कुलर। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर रजा ने। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। अगला टॉपिक है गांधी युग। गांधी युग का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? इसका उत्तर होगा चंपारण में। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? भगत सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1940 में। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद को। किसने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ये। देशबंधु की उपाधि संबंधित है चितरंजन CR दास से। ठीक है, चितरंजन दास से। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1943 में। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया? चोरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी से प्रारंभ हुआ था? 1930 में। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? वर्ष 1928 में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या के कारण मिली थी। ठीक है, जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, उन्हें सॉन्डर्स की हत्या के कारण। किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? 1919 का रॉलेट अधिनियम। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल या गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? 1935 का अधिनियम। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। 1919 में अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? जेम्स फोर्ड ने। किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी था राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल डायर ने। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था महात्मा गांधी को? राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आज़ाद। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी थे कोलकाता में। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? सी राजगोपालाचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे? चित्तरंजन दास। जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? 1928 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? 1921 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के रचनाकार है इकबाल। दीनबंधु के नाम से विख्यात था? C.F. एंड्रूज। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार थे? महात्मा गांधी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था? 385 किलोमीटर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? मुंबई में 1918 में। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटाई थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद में। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की थी कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। अगस्त 1917 में। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर में। किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू ने। हु लिव्स इन इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू की। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? एक बार बने थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जीबी कृपलानी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सीरियल रेडक्लिफ ने। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर होगा S.N. बनर्जी ने। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? लॉर्ड इरविन के। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी।
कहाँ? 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी, सिंगापुर में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए की गई थी? 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चर्चिल। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है, एम के गांधी समर्थक थे, दार्शनिक अराजकतावाद के। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति करना। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? आत्म नियंत्रण। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? पीटर मारित्यबर्ग के द्वारा। प्रश्न है, एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कलकत्ता अधिवेशन 1901। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी के पश्चात गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? सत्याग्रह आंदोलन। राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य क्या था? गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध। गिरमिटिया प्रथा से क्या अभिप्राय था? मजदूरों की घृणित भर्ती। रॉलेट एक्ट का विरोध करने हेतु गांधी जी ने कौन सी सभा बनाई? सत्याग्रह सभा। सत्याग्रह आंदोलन के समय पंजाब के गवर्नर पद पर कौन थे? माइकल ओ डायर। जनरल डायर को जलियांवाला बाग कांड की सजा मात्र क्या दी गई? नौकरी से बर्खास्त। लॉर्ड सभा ने डायर के बारे में क्या कहा? ब्रिटिश साम्राज्य का शेर। ब्रिटिश अखबारों ने डायर को किस प्रशंसा से नवाजा? ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक। किस आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा असम में कनिंगम सर्कुलर लागू किया गया? सविनय अवज्ञा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? हरिपुरा में। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की थी? वल्लभ भाई पटेल ने। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? वारदोली सत्याग्रह में। अगला प्रश्न है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों पर जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेख बनाया था? महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर से बाहर स्थित थे? अहमदाबाद से। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में। महात्मा गांधी
दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 1915 में। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। इनकलाब का नारा दिया था मोहम्मद इकबाल ने। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित है? पंजाब से। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 ईस्वी में। 1937 में चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी 6। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ? जवाहरलाल नेहरू की। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य व कृषि। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? सूर्य सेन ने। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था, मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? लाला लाजपत राय ने। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? द रॉलेट एक्ट। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? वीपी मेनन ने। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग का। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? कीचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वे थे स्वामी श्रद्धानंद। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई की संक्षिप्त प्रक्रिया। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी केसरे हिंद। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। दूसरा सत्याग्रही कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट पारित किया गया था राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों के में कमी लाने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए वारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप ड्राफ्टिंग ऑफ अ डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। कौन सा गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 ईस्वी में हुई थी? तीसरी।
गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था 12 मार्च 1930 को। इंडियन डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? BR अम्बेडकर ने। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। यह वक्तव्य संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगाम में। कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? विट्ठल भाई पटेल। गोद प्रथा का पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी। अगला टॉपिक है आधुनिक भारत के विविध प्रश्न। पहला प्रश्न है आनंद मठ के लेखक कौन थे? इसका उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे? अरविंद घोष। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? आनंद मठ से। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा किया गया? रीडिंग के काल में। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? एडवर्ड लुटियंस एवं एडवर्ड बेकर, FS ग्राउसे और एगक। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? एनी बेसेंट ने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीकाजी कामा ने। अगला प्रश्न है देवदास उपन्यास के रचनाकार है शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्षुधित पाषाण हंग्री स्टोन्स के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? स्ट्रेची आयोग। रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1941 ईस्वी में। प्रश्न है किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए? किसने कहा था ये? महात्मा गांधी ने। विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी? GV मावलंकर ने। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की जीवन श्वास है कहा था? अरविंद घोष ने। प्रश्न है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे? WC बनर्जी। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? केरल में। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वह था 1948 में। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष से प्रारंभ की गई थी? 1892 में। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है आगा खां महल पुणे परिसर में। प्रश्न है निम्नांकित कूट का उपयोग करते हुए निम्न आंदोलनों को तिथि क्रमानुसार सही स्थान पर रखिए। क्रमानुसार रखना है।
विकल्प डी इसका उत्तर होगा। सबसे पहले है असहयोग आंदोलन, फिर आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन और अंत में खिलाफत आंदोलन। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था डोमिनियन स्टेट से। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अबुल कलाम आज़ाद ने। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे क्या है 1943। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा। प्रेम पचीसी के रचनाकार है प्रेमचंद। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता है जवाहरलाल नेहरू। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था? कोलकाता में। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक है राम मनोहर लोहिया। पोस्ट ऑफिस के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई? स्टील फ्रेम। भारतीय नागरिक सेवा ICS को। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की। भारत भारती के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? इसका उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की शिशिर कुमार घोष ने। झंडा गीत किसने लिखा था? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया था 1853 में। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? 1786 का एक्ट। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राजनीति में 1974 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसफ अली ने। वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? 1936 में। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? वैलेंटाइन शिरोल। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तमिल में। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा पर। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वेलेज अली ने। कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? सर सैयद अहमद खां। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। गोदान और गबन दोनों ही एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पुस्तक किसने लिखी थी? मदन मोहन मालवीय ने। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? सन्यासी विद्रोह को। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद। 1935 के भारत अधिनियम इंडियन एक्ट द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की
रचयिता कौन है? सरोजिनी नायडू। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैत शासन। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उद्धरण का संबंध है कैबिनेट मिशन से। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। कांग्रेस के नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? सरदार पटेल।
भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसकी स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियां। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 10 मई 1857 को। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ था 1858 में। स्वामी विवेकानंद का जन्म है 1861 में। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई है 1867 में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को। कोका विद्रोह हुआ था 1872 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। बंगाल का विभाजन 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन 1917 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। खिलाफत आंदोलन 1920। असहयोग आंदोलन 1920 से 22। चोरी चोरा कांड 1922 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928। लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 में। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। नौसेना का विद्रोह 12 फरवरी 1946 को। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 में। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त 1947। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948। देशी रियासतों का भारत में विलय 1948 से 50। भारतीय गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को। आज का अंतिम टॉपिक है विश्व इतिहास के प्रमुख तथ्य। इसका पहला प्रश्न है, सौर पंचाग किस देश की देन है? मिस्र की। मिस्र के विशाल पिरामिड का निर्माण किसने करवाया? सम्राट खुफरू ने गीजा में। मिस्र के राजा को कहा जाता था फराओ। चीन की सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? पीली नदी घाटी सभ्यता। पतंग उड़ाने की कला सर्वप्रथम किसने विकसित की थी? चीन ने। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? सन यात सेन को। चीनी क्रांति का नेता कौन था? सन यात सेन। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। चीन के बॉक्सर आंदोलन का नेता कौन था? हैंग विंग। विश्व में सर्वप्रथम सिक्का व कागजी मुद्रा का प्रचलन कहाँ हुआ था? चीन में। रेशम उद्योग की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई? चीन में। यूरोपीय पुनर्जागरण कहाँ से शुरू होता है? इटली से। इटली का कौन सा नगर पुनर्जागरण केंद्र था? फ्लोरेंस। पुनर्जागरण का मुख्य लक्ष्य क्या था? मुख्य लक्षण क्या था? तार्किकवाद एवं मानववाद। पुनर्जागरण का बौद्धिक अर्थ क्या है? आंदोलन। फ्रांसिज्म का उदय कहाँ हुआ था? इटली में। फासिज्म का जनक किसे माना जाता है? मुसोलिनी को। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? जियाटो को। धर्म सुधार आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग जर्मनी के हैं। अमेरिका के मूल निवासियों को कहा जाता है रेड इंडियन। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? 1776 ईस्वी में। अमेरिका ने दास प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया? 1808 ईस्वी में। सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? अमेरिका में। पूर्ण रूप से दास प्रथा का अंत किसने किया था? अब्राहम लिंकन ने। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? 1804 ईस्वी में। सर्वप्रथम राष्ट्रवाद कहाँ विकसित हुआ? फ्रांस में। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। वाटरलू का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच 1815 ईस्वी में।
नेपोलियन को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया था? सेंट हेलेना द्वीप पर। नेपोलियन के पतन का क्या कारण था? रूस पर आक्रमण। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? जार। रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? प्लेखानेव को। बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे? लेनिन। रूस का अंतिम जार कौन था? निकोलस द्वितीय। रूस में नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? लेनिन ने 1921 में। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? स्टालिन को। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। मैग्ना कार्टा कहा जाता था मैग्ना कार्टा क्या था? सर्वसाधारणों के अधिकारों का घोषणा पत्र। नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ था? जर्मनी में। नाजीवाद का जनक किसे कहा जाता है? हिटलर को। नाजीवाद की स्थापना हिटलर ने कब की थी? 1920 ईस्वी में। हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम था? मीन कैम्फ। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है फ्रेडरिक लिस्ट को। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? जर्मनी का। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? कार्ल मार्क्स। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? इराक में। मेसोपोटामिया के देव मंदिर को क्या कहते हैं? जिगुरत। शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? मेसोपोटामिया में। हज़रत मोहम्मद के बचपन का नाम क्या था? अमीन। 24 सितंबर 622 को हज़रत मोहम्मद की मक्का से मदीना की यात्रा को किस नाम से जाना जाता है? हिजरी संवत या मुस्लिम संवत। पैगंबर साहब को कहाँ दफनाया गया था? मदीना में। पैगंबर के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है? खलीफा। पैगंबर की शिक्षाओं का संग्रह किस ग्रंथ में है? कुरान में। जापान के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने की थी? मुत्सुहितो ने। जापान को किस नाम से संबोधित किया जाता था? पीत आतंक। जापान ने रूस को कब हराया था? 1905 में। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 45 के मध्य। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? रूस को। पक्की सड़कें बनाने की विधि कहाँ विकसित हुई? स्कॉटलैंड में। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन था? जॉन है। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? स्पेन निवासी मैगलन ने। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? मैगलन। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है किसने कहा था? वाल्टेयर ने। तुर्की में ग्रिगोरियन कैलेंडर का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? 26 दिसंबर 1925 ईस्वी में। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? मुस्तफ़ा कमाल पाशा को। तुर्की धर्मनिरपेक्ष राज्य कब बना? 1924 ईस्वी में। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ईसा मसीह। ईसाई धर्म का सर्वाधिक पवित्र प्रतीक क्या है? क्रॉस। डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है? दांते की। मदर किसकी रचना है? मैक्सिक गोर्की की। प्रिंस के रचनाकार कौन थे? मैकियावेली। मोनालिसा किस चित्रकार की कृति है? लियोनार्डो द विंसी की। द लास्ट जजमेंट ऑफ और द फॉल ऑफ मैन किसकी रचना है? माइकल एंजेलो की। माइकल एंजेलो कौन था? मूर्तिकार और चित्रकार। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? वॉल्टेयर की। कानून की आत्मा की रचना किसने की है? मॉन्टेस्क्यू ने। पुनर्जागरण का दूत किसे माना जाता है? इटली के महान कवि दांते को। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना को प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? पेट्रोक। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? पेट्रोक को। पेट्रोक कहाँ का निवासी था? इटली का। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? जॉन विक्लिफ को। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट ओवेन ने। आदर्शवादी समाजवाद का पिता किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवेन को। ओवेन कहाँ का निवासी था? वेल्स का। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? जर्मनी का। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसके शासनकाल में डाली गई?
जेम्स प्रथम के। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? जॉर्ज वॉशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ था? बोस्टन की चाय पार्टी, दिसंबर 1773 ईस्वी में। नेपोलियन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? लिटिल कॉर्पोरल। नेपोलियन के पतन का मुख्य कारण क्या था? इसका रूस पर आक्रमण करना। वोल्टेयर किसका विरोधी था? चर्च का। मापतोल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? फ्रांस की। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? हर्डर को। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क ने। वोल्शेविक का अर्थ क्या है? बहुसंख्यक। और मेशेविक का अर्थ क्या है? अल्पसंख्यक। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।